हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे थे बेटा, उसका तीसरा भाग। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। अब 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी है ना, उन्होंने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। सोन नदी पार करके वो आरा की ओर चले गए। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी भागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी। अब जेल की सलाखें तोड़ दी इन्होंने और कैदियों को आज़ाद कर दिया। इन्होंने क्या किया, जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। आरा जो गांव है वहाँ पर इन्होंने विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। अब जैसे सलामी देते हैं ना बेटा, ऐसे तो इन्होंने सलामी दी उन्हें। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी। अब देखो, देशी जो सैनिक थे ना, उनमें अनुशासन की कमी थी। वो ढंग से सब कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना। अब जो जमींदार थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और अधिकतम, क्योंकि उनको फ़ायदा था जमींदारों को, तो वो अंग्रेज लोग का इसलिए साथ दे रहे थे और अंग्रेज लोग भी उनको पैसा दे रहे थे। मतलब इनको तोड़ने के लिए मतलब भारतीयों को तोड़ने के लिए पैसा दे रहे थे। शास्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। अब मतलब वहाँ पर इन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की, क्योंकि जमींदारों की वजह से इनको बहुत हानि हो रही थी। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। अब ये हार गए, मगर इनका आत्मबल टूटा नहीं, वापस खड़े हुए। वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। ये मतलब नेताओं से मिलके और आगे बढ़ाना चाहते थे इस क्रांति को। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। अब देखो, यहाँ शांति नहीं थी लखनऊ में, इसलिए इन्होंने क्या किया, आजमगढ़ चले गए। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कृति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इनकी क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई कि ये मतलब वीरता से लड़ते हैं, विरोध करते हैं और सफल होते हैं। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा में अंग्रेजों के होश उड़ गए। अब इन्होंने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और इनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। अब देखो, ग्वालियर, जबलपुर सब सैनिकों ने इनका साथ दिया, तो ये जीत गए और ये लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अब इनका मतलब था कि इलाहाबाद और बनारस पर भी आक्रमण करें और जगदीशपुर पर अधिकार कर लें। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। अब अंग्रेजों के बीच में और कुंवर सिंह जी के बीच में बहुत जोरदार युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अब आजमगढ़ भी इन्होंने
जीत लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। अब अंग्रेजों से रहा नहीं गया तो अंग्रेजों ने वापस आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस बार फिर उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। अब फिर ये जगदीशपुर गए, किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक उतारकर अपना झंडा फहराया। अब इन्होंने क्या किया, मतलब ज़्यादा दिन ये रहे नहीं और अंग्रेजों का झंडा फहरा दिया गया, मतलब इन्होंने शासन नहीं कर पाया था। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए। अब इनका 26 अप्रैल को देहांत हो गया। 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हो गया, इन्होंने संसार छोड़ दिया। बेटा इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।